मोदी की खुली पोल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खोली पीएम मोदी की पोल। मोदी सरकार ने किया कानून का दुरुपयोग। अखिलेश सरकार में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की आलोचना के बाद अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार के देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करने की घोर निंदा की है। एमनेस्टी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें रोहित वेमुला और जेएनयू के छात्रों पर लगाए गए देशद्रोह कानून को शामिल किया है। ब्रिटेन स्थित एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कानून को भारत सरकार द्वारा विरोध या सरकार की आलोचना कुचलने की कोशिश करार दिया है। एनजीओ की सालाना होने वाली मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें देशद्रोह कानून को लेकर केंद्र के मोदी सरकार की आलोचना की गई। रिपोर्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में जाति के आधार पर और गोरक्षा के नाम पर की जाने वाली हिंसा को लेकर चिंता जताई गई है। साल 2016 में गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के ऊना कस्बे में 4 दलितों को एक एसयूवी कार से बांधकर कई लोगों ने पीटा था। इस वारदात के बाद गुस्साए दलितों ने राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए थे। ऐसी ही एक वारदात उत्तर प्रदेश में भी हुई जिसमें बीसाहाड़ा गांव के अखलाक को गौमांस खाने के शक पर उसकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द करने और एफसीआरए कानून में बदलाव के लिए भी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट में भारत सरकार के नोटबंदी के परिणामों को भी रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत में बड़े नोटों पर प्रतिबंध का मकसद देश में काले धन को लेकर कार्रवाई करना था, लेकिन इससे लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव सलील सेठी ने कहा, विरोधी की बहुत बुरी छवि पेश करने की आज की राजनीति बेशर्मी से यह विचार रखती है कि कुछ लोग अन्यों की तुलना में कम मानवीय हैं। वैश्विक मामलों में विभाजनकारी डर पैदा करना एक खतरनाक ताकत बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चेताया गया है कि वर्ष 2017 में अराजक वैश्विक मंच पर मानवाधिकार नेतृत्व की अनुपस्थिति से वैश्विक संकट और गहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।